कई लोग कहते हैं महाराज जी, तो नारद जी को तो भगवान ने बंदर का मुंह बनाया था, तो फिर वो बंदर का मुंह भगवान के क्यों नहीं बना? भगवान को बंदर का मुख का होना चाहिए था। तुमने मुझे बंदर का मुख बना करके मेरी बहुत दुर्गति कराई है, तो आपको बंदर का मुख होना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। अरे भाई वहां क्या लिखा? बंच्यो मोय जबन धरि देहा, वो सोई तन धरो श्राप मम एहा। जो रूप धारण करके तुमने मुझे छला है। भगवान जब गए थे विष्णुमोहिनी के, वो कौन बंदर बन के गए थे? वे तो राजा बन के गए थे, राजकुमार। तो राजकुमार बनना पड़ेगा आपके लिए। अभिप्राय कहने का यह है, 16 कला से भगवान है। अब एक और संदेह है इसमें, कई लोग ऐसा कहते हैं कि राम जी 12 कला से हैं और कृष्ण भगवान 16 कला से हैं। देखो, ये केवल विवादास्पद बातें हैं। इनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है कि राम जी 12 कला से। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस श्रीमद् भागवत में लिखा, और महारामायण में लिखा रामस्तु भगवान स्वयं, कि वे राम जी स्वयं भगवान हैं और वे कृष्ण जी भी स्वयं हैं। और तो अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार, प्रवेशावतार, आवेशावतार, लेकिन ये 16 कला के परिपूर्ण उत्तम परात्पर परब्रह्म परमात्मा राम जी और कृष्ण जी हैं। यो तो ब्रह्म संहिता में और याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा है, यस्यांसः कृष्ण नृसिंह, कि जिन भगवान श्री राम के अंश ही कृष्ण और नृसिंह आदि हैं। ये भी लिखा है याज्ञवल्क्य संहिता और ब्रह्म संहिता में, इस प्रकार श्लोक भी प्राप्त है। और भागवत में 5 स्थान पर यह बात बताई गई है कि ये कृष्ण वही राम है, राम राम। अब 12 कला 16 कला वाला आपका जो चक्कर है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रावत जी बैठे, चले गए, बैठे। अब एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब पुंसाम में जो षष्ठी लगी है रावत जी, तो व्याकरण वेद है, सब समझ रहे हैं। यहाँ तो संबंध द्योतित हो रहा है ना, पुमान में षष्ठी लगी, तो एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये षष्ठी किस बात को द्योतित कर रही है? इसी बात को बता रही है, कहीं ना कहीं कोई संबंध का जुड़ा हुआ है। एतावता 16 कला से राम जी हैं, 16 कला से भगवान कृष्ण हैं। उत्तर में लिखा ना उन्होंने, 16 कृष्ण भगवान बचान शिवे, वे भगवान मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरी वाणी पर बैठे। सुखदेव जी महाराज ने जब मंगलाचरण किया, तब मंगलाचरण में उन्होंने ये कहा कि जो 16 कला के संपन्न भगवान है, वे मेरी वाणी पर बैठे, तो मैं उनके गुणानुवाद का वर्णन करने में सफल हो जाऊं। भगवान की वाणी, भगवान के गुणानुवाद का वर्णन किसी की वाणी कर सकती है क्या? अध्यात्म रामायण में लिखा, भगवान श्री शंकर भगवान भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री राम जी के पावन चरणों की रज की वंदना करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। पाद पद्म पराग पुनीत गाथा भागीरथी भव ब्रज पुनाति ही। जैसे गंगा पावन करती है, ऐसे वे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी भगवान की गुणानुवाद गा करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। एतावता वे परम पावन परमात्मा भगवान 16 कला से राम जी हैं, 16 कला से कृष्ण जी हैं। बहुत लंबा विस्तार है, लेकिन मैंने इतनी बात संक्षेप में आपको बता दी। यदि कोई ये कहता है कि कृष्ण भगवान 16 कला से हैं, राम जी 12 कला से हैं, समझ लेना कि उन्होंने केवल अपने पूर्वाग्रह को आपके ऊपर पटका है, उन्होंने वास्तविकता से पढ़ा नहीं। अब देखो, कलिसंतरोपनिषद में जो मंत्र लिखा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तनी मंत्र है। कुछ मंत्र ऐसे जिनका कीर्तन किया जा सकता है। जय श्री शब्द माध्यम, जय शब्द मध्यम, ये भी आनंद रामायण में लिखा है मंत्र है, श्री राम जय जय राम, लेकिन उसका कीर्तन कराया जाता है। कुछ मंत्र कीर्तनी है और कुछ बीज मंत्र संयुक्त, प्रणव संयुक्त मंत्र ऐसे जिनका कीर्तन शास्त्रों ने वर्जित किया है। यद्यपि कलिकाल में तो ये सब, अब क्या बताऊं आप, अब तो आप किसी को मोबाइल करो उसमें गायत्री मंत्र बज रहा है, किसी के दरवाजे आप घंटी बजाओ उसमें गायत्री मंत्र बज रहा है। इतना बाजारू कर दिया है इस मंत्र को, जिसको काशी के बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान वेद पारायण करते करते गायत्री मंत्र आ जाता तो मौन होकर के उसका स्वाध्याय करते थे, वो अब इतना कीर्तनी हो गया है कि वो बाजार में गली गली में वो मंत्र चल रहा है। जानते हैं आप इसका दुष्प्रभाव? इसका दुष्प्रभाव यही हो रहा है। एक माता जी आई, कहा महाराज जी, कोई रहे होंगी 50-55 वर्ष की, कहा महाराज जी
मैं क्या बताऊं, 11 माला सवेरे 11 माला शाम को मैं महामृत्युंजय मंत्र का जप करती हूँ, पर घर में कोई ना कोई बिस्तर बिछा ही रहता है, रोगी बना रहता है, मैं भी रोगी हो जाती हूँ, कभी बालक, कभी बहू, कभी पति, कभी कुछ कोई उपाय बताओ आप। हमने कहा देवी जी महामृत्युंजय मंत्र का जप बंद कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कैसे तो रोग मिटता है। हम कहा तुमको पता नहीं, रोग मिटता भी है, रोग बढ़ता भी है इसी से। ठीक है महाराज, मैं बंद करके देखती हूँ 1-2 महीने, वैसे मेरा अभ्यास तो बहुत हो चुका है। हमका अभ्यास आपका कितना भी हो जाए, लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है। जिनको जिस मंत्र के उच्चारण का ज्ञान नहीं है उनको उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अनुपनीत व्यक्ति को, क्योंकि वेद शब्दाग्रही है, उसमें शब्द का आग्रह है, इसमें शब्द का आग्रह नहीं है। रामचरितमानस का पाठ करते जाओ आप, यदि उल्टा सीधा भूल भी जाओगे तो कोई आपत्ति नहीं, वो तो चल जाएगा, क्योंकि साबर मंत्र है। साबर मंत्र में व्याकरण का, शब्दों का बहुत अधिक नियम नहीं है, लेकिन वेद तो शब्दाग्रही, यदि शब्द में किंचित त्रुटि होती है आप उसके फल से वंचित हो जाएंगे। वेद मंत्रों में स्वर का, विकृति का, प्रकृति का पूरा ज्ञान हो, फिर वेद मंत्रों का उच्चारण हो, तब वेद मंत्र लाभ करते हैं। और वेद मंत्र कैसे, कब, किस व्यक्ति को बोलना चाहिए, इसका भी शास्त्र में बहुत बड़ा नियम लिखा हुआ है। लेकिन अब तो हम आपसे क्या कहें। मैं कहीं गया था, वो नर्मदा तट पर कथा हो रही थी, तो वो महात्मा जी की 7 मंजिल बन रही थी वो यज्ञशाला। मुझे ले गए, कहा महाराज हमने 2 लोगों का नाम सुना है, उसमें एक आप हैं, हम आपको यज्ञ का आचार्य बनाना चाहते। हमने सोचा यज्ञशाला तो अच्छी बन रही, मन में सोचा हमने तो एक ही मंजिल में आज तक यज्ञ किया, जी तो 7 मंजिल हो गई। कहा महाराज जी पर मुझे भगवती का इष्ट है, और भगवती ने मुझसे स्वप्न में एक बात कही है। उनका क्या? तो उन्होंने ये कहा है कि यज्ञ में कोई पुरुष वर्ण नहीं होगा, केवल स्त्रियां यजमान बनेंगी, इसलिए हम 11 स्त्रियों का वर्ण कर रहे हैं। वो स्त्रियां आहुति देंगी, वो यज्ञ का कार्य करेंगी, वो यज्ञ का आचार्य तो आपको करना है। मैं सुनकर तो स्तब्ध रह गया। मैंने कहा महाराज जी एक निवेदन करूं। कहा? मैंने कहा यदि भगवती ने स्त्रियों को आहुति देने का और यजमान बनाने का आदेश दिया है, तो मेरा आपको सत परामर्श यह है कि आप किसी स्त्री को आचार्य बना के यज्ञ करावें तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। तब स्त्रियां यजमान बनेंगी तो स्त्री आचार्य बन जाएगा। कहा महाराज जी आप बिना सोचे समझे बात करते हैं। मैंने कहा महाराज जी सुनो, वो स्वप्न में जो आपको दुर्गा जी दर्शन दे रही थी वो दुर्गा नहीं थी, कोई भूतनी या फिर इतनी रही होगी। दुर्गा जी कभी ऐसी बात नहीं करती। दुर्गा जी तो जो शास्त्र वेद है, जो वेद वेद है, वो बात कहेगी। प्रवेशित कदाचन, ये महाभारत में आया, याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया, पराशर स्मृति में आया, और भी एक आध पुराण में भी आया है। किसी कन्या को, युवती को, वृद्धा को भी अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए। स्त्री को अग्निहोत्र का अधिकार नहीं, स्त्री के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन ये स्त्री को अग्निहोत्र का अधिकार नहीं, जहां स्त्री अग्निहोत्र करेगी वहां विनाश होगा। नंदन देव तीर्थ जी आए थे यज्ञ में, तो देखा उन्होंने कि स्त्रियां भी आहुति, पुरुष भी आहुति दे रहे। प्रवचन तो उन्होंने किया लेकिन जल नहीं पिया, वहां तुरंत वापस चले गए पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य। और कहा कि बड़ा दुर्भाग्य था कि आज मैंने ऐसे यज्ञ का दर्शन किया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के पट शिष्य थे, अंतेवासी शिष्य रहे। तो धर्मशास्त्र की जैसी मर्यादा है वैसे करना चाहिए। ये केवल प्रदर्शन ऐसा नहीं, तुमने लड्डू खाया तो लड्डू हम भी खाएंगे। अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? वो स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। स्त्री की बहुत बड़ी महिमा है, मैंने नारी धर्म ग्रंथ लिखा है, आया है यहाँ। इन बहु बेटियों को बताओ, पढ़ाओ, और आप भी पढ़ो कि हम स्त्रियों की मर्यादा, गरिमा, महिमा को समझ नहीं रहे हैं, और उनके प्रति हमारा जो उपेक्षा का भाव है बहुत अनुचित है। शास्त्र कहते जो व्यक्ति सती साध्वी पतिव्रता स्त्री पर हाथ उठाता है, ऐसे हाथ उठाने वाले व्यक्ति के हाथ से देवता पूजा ग्रहण नहीं करते, और पितर पिंड जल ग्रहण नहीं करते। इतनी बड़ी महिमा तुम्हारी है। लेकिन धर्मशास्त्रों ने कुछ नियम बनाए थे। कल ध्रुव जी की कथा हमने आपको सुनाई थी। ध्रुव जी का विमान चला जा रहा था, ध्रुव जी के विमान के ऊपर एक बहुत श्रेष्ठ दिव्य विमान जा रहा था। तो ध्रुव जी ने पूछा उनसे कि भैया ये विमान किसका है? कि जी आपकी माता जी सुनीति का विमान है। और एक कहा जय हो माता, मैं यही तो सोच रहा था कि मेरा तो वैकुंठ हो रहा है, लेकिन मेरी जन्म देने वाली माता का तो अभी जीवन बना हुआ है, ये तो मुझसे भी पहले वैकुंठ जा रही। लेकिन सुनीति ने क्या बढ़िया उत्तर दिया, का बेटा न मैंने जप किया, न तप किया, न त्याग किया, न साधना की, न बहुत बड़े व्रत किए, लेकिन तेरे जैसे बेटा को जन्म देने के कारण तुझसे पहले मैं वैकुंठ में जा रही हूं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। धर्मशास्त्र ने कहा स्त्री संन्यास ग्रहण करे,
स्त्री शंकराचार्य बने, स्त्री व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहे, स्त्री सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के अपना वैशिष्ट दर्शन करावे, ये धर्मशास्त्रीय दृष्टि से बहुत अनुचित है। स्त्री से पूछा तुम सन्यासी क्यों नहीं बनती? स्त्री ने कहा मैं शंकराचार्य को जन्म देने वाली हूं, मैं क्यों सन्यासी बनूंगी? वो शंकराचार्य मेरे चरणों में सिर पटकते हैं। वास्तव में किसी शंकराचार्य के पीछे किसी माता के ही तो श्रेष्ठतम दुग्ध का प्रभाव है जो काम कर रहा है। व्यासपीठ पर बैठ करके जो स्त्रियां प्रवचन करते हैं, धर्मशास्त्र ने उसकी इतनी निंदा की है, इतनी वर्षना की है। व्यासपीठ की आचार संहिता में लिख चुका हूं, पढ़ लो, आप समझ लो। शास्त्र जैसा कहता है वैसा करो, मनोरंजन के चक्कर में मत पड़ो। बोले महाराज वो लड़की आई थी, क्या कथा हुई भागवत की, क्या बताया? अच्छा क्या बताया? एक आध बताओ, एक प्रसंग बताओ। अरे महाराज प्रसंग तो याद नहीं है, लेकिन जिस समय वो गाती थी तो ऐसा लगता था महाराज क्या मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। अच्छा बताया क्या? नहीं बोले सो तो कुछ याद नहीं रहा। और महाराज जी वो बताना करना तो क्या, गाना बजाना ज्यादा था, तो लेकिन आनंद इतना आता था कि आपसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है ये स्वर्ग में बैठे, तो स्वर्ग में बैठना हो तो फिर करो उपाय। वो स्वर्ग मालूम कौन सा है? धर्मशास्त्र कहते श्रोतारम नरकम नहीं। उनका तो जो होना है सो होना है, लेकिन धर्मोपदेश जिस स्त्री के मुख से सुना जाता है वे सारे श्रोता नरकानुगामी हो जाते हैं। अरे कलयुग ने विचार किया होगा भगवान की कथा सुनकर के ये तो सभी बहुत ऊपर बढ़ना चाहते हैं, क्या करें थोड़ी दवाई डाल दें, डाल दी दवाई, देखो आप आनंद। 99 से अभी तक हमारे किसी मंच पर देवी नहीं पधारती, और जिस मंच पर देवी आती उस पर यह दास नहीं जाता है। क्यों? तो धर्मशास्त्र की मर्यादा है। श्रीमद् भागवत में लिखा श्लोक लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। मेरी शर्त है वो ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र का उसे ज्ञान होना चाहिए। विरक्तो विरक्त महात्मा होना चाहिए भाई, तो विप्र होगा तो फिर विरक्त कैसे होगा? अभी तो आपको रावत जी समझाएंगे। हम तो विरक्त का इतना अर्थ बताते, विष्णु रणुरक्ता इति विरक्ता। क्यों रावत जी ठीक रहेगा? जो भगवान नारायण में अनुरक्त है, जिसकी भगवान की भक्ति जिसके अंदर है, वो ब्राह्मण होना चाहिए, उसका नाम विरक्त है। विरक्त का तात्पर्य केवल सब कुछ त्याग करना नहीं है, भगवान में आपकी रति आसक्ति होनी चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए, उसका नाम विरक्त है। वेद शास्त्र विशुद्धि के तो उसको वेद शास्त्र के संपूर्ण उत्स का बोध होना चाहिए। कथा कहां से चली, कहां पहुंची, आप बहुत सावधानी से सुनो। आपकी इतने परिश्रम की कौड़ी है, आप लोग कैसे कैसे किसानी से पैसा निकालते हो कि हमारी आंख के नीचे देखा हुआ सारा कार्य है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ दिन में करोड़ों रुपए आता है, वो फेंक करके अपना आनंद लूटते हैं। उस चक्कर में मत रहो, आपका बहुत धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है, इसलिए उसे धर्म में लगाओ। कोई अच्छे श्रेष्ठ महात्मा को, महापुरुष को लाओ। स्वामी रामभद्राचार्य जी, स्वामी राजेंद्राचार्य जी, ऐसे ऐसे संत इस समय भगवान की कथा कह रहे, जिनकी कोटि का कोई भक्त नहीं, भगवान से प्रार्थना करते प्रभु भारतवर्ष में ऐसे संत बने रहे तो हमारे धर्म की रक्षा होती रहेगी। ऐसे ऐसे विशिष्ट संत विराजमान हैं, अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को बुलाओ जिनके दर्शनों मात्र से ही आप कृतार्थ हो जाओगे। वाणी सुनना तो अलग बात है, लेकिन जिनके दर्शन करने से आपके अंतःकरण में क्या व्युत्पन्न हो रहा है? क्या योग वासिष्ठ के वशिष्ठ जी नहीं जानते थे ये बात? वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाई। व्यासपीठ की आचार संहिता में हमने लिखा है, उन्होंने कहा यत्र स्त्री तत्र भोग इच्छा ना स्त्री कृत भोग हो। जहां स्त्री है वहां भोग की इच्छा प्रबल हो जाएगी। ये व्यास जी का और वशिष्ठ जी का वाक्य। सुखदेव जी तो ऐसे महापुरुष मनीषी हैं, वो ब्रह्मविद वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। उन्होंने कहा सुखदेव जी से, परीक्षित से, परीक्षित तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु को नुखंडित दीपमान। इस सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर के कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं है। एको नारायण हो, ये भगवान नारायण ही, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से समझो। क्यों लिखा सुखदेव जी ने? मात्रा स्वस्रा दुहित्रावाना विविक्ता सनो भवेत् बलवान विग्राम विद्वान श्रमविकर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े तत्व ज्ञानी के चित्त को भी मत डालते हैं। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, और मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मन क्षोभ। एक निमिष में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। बचते बहुत लोग बच सकते, कौन बचेगा?
कहा कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमो। भगवान जिनकी रक्षा करते हैं, जब इतने बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्मविद विशिष्ट सुखदेव जी का इतना बड़ा वाक्य श्रीमद् भागवत में चल रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण ही होगा। एक निमिष लगेगा पतन होने में, एक निमिष से दूसरा निमिष नहीं लग सकता। इसलिए बचो, किसी संत का दर्शन करोगे, किसी संत के मुख से वाणी श्रवण करोगे, उनके आचार विचार, उनकी आकृति प्रकृति को देखोगे, रात्रि में सो जाओगे, कोई संत दिखाई दे रहा है, माथे पर तिलक लगा हुआ है, गले में माला पड़ी हुई है, दंड धारण किए हुए है, वो तुलसी का कंठा गले में पड़ा हुआ है, लंबी लंबी दाढ़ी है, जटाओं का जूट बटा हुआ है, ऐसा स्वप्न में यदि किसी संत का दर्शन हो गया तो इतने से भी आप कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए वह साधना सभी की नहीं हो सकती है। ध्यान रखें, धर्म शास्त्र ने जो लिखा है वो करना चाहिए। भगवान कृष्ण का यही वाक्य है, यह शास्त्र विधि, जो शास्त्र विधि का त्याग करता है और अपने मनमाने काम करता है तो न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, यहाँ उसे कोई सुख नहीं मिल सकता है। और पर लोक में तो उसकी जो दुर्दशा होना है उसके बारे में क्या